प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बहुत ही बबरकत नाम में मैं पास मरियम बहादुर आप सबको मसीह में सलाम कहती हूँ और आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। अज़ीज़ बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, मैं आप सबको लेंट सीज़न की मुबारकबाद देती हूँ। रोज़ों के अयाम जिसमें हम एक बार फिर उसके फ़ज़ल के वसीला से शामिल हुए हैं, बेहद अहम हैं। क्यों? क्योंकि ये तैयारी का सीज़न है। हमने अपने आप को तैयार करना है। लेंट सीज़न, जिसका लफ्ज़ी मतलब कर्ज देना है। मेरे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ मेरे और आपके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर्ज दिया और अपने आप को कुर्बान किया। उसने हमारी कीमत चुकाई और इसे मौसम बहार भी कहा गया है। बहार का मौसम, हालेलुया। स्प्रिंग सीज़न। क्यों स्प्रिंग सीज़न कहा गया है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठा, जब उसने कीमत अदा कर दी, मसलूब होने के बाद बहार का मौसम हमारी ज़िंदगी में आ गया। हमेशा की ज़िंदगी हमें मिल गई, हम उसमें शामिल हो गए। इसलिए मौसम बहार को सेलिब्रेट करने के लिए हमें अपने आप को उसकी हज़ूरी में लाना है। इन दिनों में, 40 दिनों में, जिसका इंतखाब बाकायदा तौर पर कलीसियाई दस्तूर बनाने के लिए नकाया की कौंसिल ने 325 ईस्वी में किया और ये फैसला किया कि ईस्टर को सेलिब्रेट करने से पहले हमें रोज़ों की प्रैक्टिस में आना बेहद ज़रूरी है। 325वीं ईस्वी में नकाया की कौंसिल ने ये कलीसियाई दस्तूर बना दिया जिसमें हम शामिल होते हैं। हालेलुया। और ये बेहद ज़रूरी है और इसका तसव्वुर खुदावंद यीशु मसीह के 40 रोज़ों को देखते हुए लिया गया। 40 डेज ऑफ फास्टिंग जो मसीह यीशु ने की एक ही रोजे की सूरत में मत्ती 4 बाब की पहली 11 आयत में हम देखते हैं। इसलिए इसे तैयारी का सीजन भी कहा जाता है। हम ईस्टर को सेलिब्रेट करने से पहले अपने आप को तैयार करें उसकी रिजरेक्शन के लिए और उन लोगों को तैयार करें जो अभी तक रिजरेक्ट नहीं हुए, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को नहीं जाना। हम खुद तैयार हों, प्रैक्टिस करें और रूहानियत में बढ़ें, अपने आप को उसकी हुजूरी में बढ़ाएं और उस आने वाले ईस्टर के लिए जो जी उठने का दिन है, बहुत से लोगों को उसके लिए तैयार करें। हालेलुया। अब एक बात मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी, राख का बुद्ध, जो कि बहुत से लोगों को इसमें एतराज़ भी होता है कि बुद्ध का नाम क्यों दिया गया है या राख का बुद्ध क्या है। राख का बुद्ध 601 ईस्वी में एक पोप साहब जिसका नाम ग्रिगोरी था, उन्होंने इस बात का फैसला किया कि रोज़ों का आगाज़ बुध के रोज़ से किया जाए और लोगों के माथों पर राख का निशान लगाया जाए और उस राख से सलीब बनाई जाए। और ये राख वो हुआ करती थी जो उससे पिछले साल ब्रांचेस होती थी, जो हम खजूरी त्योहार के तौर पर सेलिब्रेट करते हुए यूज़ करते हैं। उन खजूर की टहनियों को जलाकर उसकी राख बनाई जाती थी और फिर उसको माथों पर आने वाले साल के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये तसव्वुर वहाँ से लिया गया और बाइबल में इसका तसव्वुर हम देखते हैं। पैदाइश 3:19 बाब में खुदा बाप ने जब आदम को बनाया तो उसको कहा कि तू राख है और तू राख ही में लौट जाएगा। ये तसव्वुर वहाँ से लिया गया। अजीज़ों, ये तसव्वुर कैथोलिक कलीसिया में पाया जाता है, जबकि दूसरी डिनोमिनेशंस इसको फॉलो नहीं करती। हमने इसकी अहमियत को जानना है और इसकी अहमियत और फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये तैयारी का सीज़न है। हम अपने आप को तैयार करें उसकी बादशाही के लिए, क्योंकि रोज़ा और दुआ मसीही ज़िंदगी में 2 बड़े हथियार हमें दिए गए हैं जिनको इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है, ना सिर्फ सीज़न में बल्कि अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी, क्योंकि ये एक रूहानी जंग है जिसका मुकाबला हम हर रोज़ करते हैं। मगर इस सीज़न में कलीसियाई तौर पर हमें एक होना है, इकट्ठे होना है, यूनाइट होना है, यूनाइट करना है और यीशु मसीह की उस तालीम को फॉलो करना है जो उसने खुद हमें सिखाई। और उसका जिक्र हम मत्ती 4 मत्ती में भी देखते हैं और मत्ती के
6 बाब में भी देखते हैं, 4 बाब में भी देखते हैं कि जब वो आज़माया गया तो उसने कैसे गलबा पाया। और इसी तरह उसने हुक्म दिया 6ठे बाब में कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत रियाकारों की मानिंद ना बनाओ। खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। अज़ीज़ बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, ये सीज़न बेहद खूबसूरत है और हमें दिया गया है प्रैक्टिस के लिए कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें, कमज़ोरियों को दूर करें, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने ख़ानदानों को भी तैयार करें और अपने आस-पास के लोगों को और अपनी कलीसिया के साथ मिलकर हालेलुया रूहानियत में भरें, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सकें। हर साल हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आज एक बार फिर हम इसमें शामिल हुए हैं तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद इन दिनों के वसीला से हम सबको ऐसा करने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे इन दिनों के वसीला से। हर रोज आपकी जिंदगी में अपनी बरकत की बारिश करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।